में कहते हैं तुम जब मन को संयोग करने में असमर्थ हो रहे हो, चेष्टा करके भी हमारा मन सन्निवेशित हो नहीं पा रहा है, मन चंचल भाग रहा है इधर उधर, बहुत कोशिश करके भी मन को हम भगवत चरण में सन्निवेशित करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो गीता कहते हैं अभ्यास असमर्थ मत कर्म परम भवो। मत कर्म माने ए साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, ये मत कर्म। मत भक्त पूजा अधिक हो, हमसे भी हमारे भक्तों की सेवा अधिक होनी चाहिए। तो ये कायिक भजन है। जब तुम्हारा ऐसे मन लगता नहीं तो उस स्थिति में शरीर के द्वारा संत सेवा, गुरु सेवा, महत सेवा ये करना चाहिए, ये भी तुम्हारा भजन माना जाएगा। ऐसे वाचिक भजन, वाचिक मन के द्वारा स्तव, स्तुति, वंदना, नाम जप आदि जो है वाचिक शब्द के द्वारा, ये वाचिक भजन। वाचिक तो कोई भी स्थिति में हो सकता है। हम काम कर रहे हैं तब हम माला लेके बैठेंगे तब जा करके भजन होगा। अब इंतजार में रहते सारा दिन, समस्त काम में हम व्यस्त रहते हैं। अब सोच रहे हैं संध्या होगा वगैरह, घर में जा करके फिर माला, आज तो शंका हुआ नहीं, भजन भी हुआ नहीं, चलो रात को माला करेंगे। जाते जाते घर में तो रात हो गया, थोड़ा जो भी खाया खा करके माला लेके बैठे, लुढ़क गया शरीर। एक माला भी एक राउंड हुआ नहीं, लुढ़क गया शरीर, क्लांत हो गया। सारा दिन कर्म व्यस्तता, क्या करेंगे? शरीर तो एक शरीर धर्म होने का कारण शरीर के एक विवशता, उसको स्वीकार करना पड़ता है। सो जाता है, ठीक है, दुखी हो जाता है, हमारा आज भजन तो हुआ नहीं, अच्छा चलो कल सुबह बहुत जल्दी उठ करके, आज तो हुआ नहीं भजन, कल जल्दी उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, उठ करके माला लेके बैठेंगे। सो गया, जब नींद टूटी देखते सूरज निकल गया। 3 बजे तो दूर की बात है, 3 बजे सूरज निकल गया, 7 बज गया। अरे आज तो हमारा भजन हुआ नहीं, जल्दी जल्दी करके स्नान दान करके माला लेकर बैठे हैं, दुनिया का चिंता, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, कोई रंग भर 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 कोई माला जो भी 2-4 राउंड करके कोई जा, ठीक है चलो रात को करेंगे। ऐसे करते करते हमारे जीवन के सबसे कीमती समय काल हरण करके ले जा रहा है। और तुम इंतजार में बैठे, सुबोधन की इंतजार, समय के लिए इंतजार में तुम बैठे हो। तुम भजन करोगे, आगे भजन करोगे, आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, तो भजन कब करेंगे? चिंता करो, चिंता की। और काल, ये माया भी ऐसे है ना, ठगिनी है। वो क्या करते हैं, कुछ भी बहाना बना करके साधक का एक कीमती समय को बड़े सुंदर ढंग से अपहरण कर लेते हैं। जिसे भजन में बैठा है, कोई काम ऐसे आ जाएगा, उठना पड़ेगा, अभी ठीक है, हो अभी जरूरी काम है, अच्छा चलो पीछे भजन। कुछ नहीं है, माया इस तरह से ठग रहे हैं तुमको। फिर रात को भी ऐसा, सुबह ऐसा, भजन कब करोगे? मरते समय काल आ जाएगा, भजन तो हुआ नहीं, तुमको ले जाएगा काल आकर के। तुमने कहोगे प्रभु जमराज जब ले जाएंगे जमराज के पास, प्रभु क्या करें, बहुत इच्छा थी मन में, हम भजन करेंगे, हम जानते हैं भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हम कोशिश भी की है, किंतु प्रभु तुम्हारी माया, हमारा भजन हुआ नहीं, भजन करने दिया नहीं, समय मिला नहीं, ऐसे कर्म व्यस्तता जिस कारण हम भजन कर नहीं पाए। तो इस शब्द में तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा। बोले इसको 0 नंबर दो, चलो इसको ले जाओ। बोले प्रभु ऐसे क्यों? बोलते देखो, जो संसार चक्र से मुक्त हुआ है, सब ऐसा ही संसार चक्र के भीतर से ही वो अपने समय निकल करके भजन किया है। तुम्हारे लिए अलग संसार नहीं, और जो भजन करके भगवत प्राप्ति की है उनके लिए अलग संसार नहीं है। सभी के लिए एक ही माया, एक ही संसार। जो इंतजार करता रह गया वो तो रह गया, जो समय का एक पल, एक क्षण जो कीमत उठाया तो वो पार लगा दिया। ऐसे बात नहीं है। तो इसलिए ये बात नहीं चलेगा, हमको समय मिला नहीं, हम बहुत माया संसार चक्र में फंस करके, एक विवश होकर हमने संसार चक्र में फंस करके हम भजन करने का इच्छा रहती हुई भी हम भजन कर नहीं पाए। इस बात पर 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको। जो प्रभु हमको थोड़ा ग्रेस मार्क दिया जाए, हमने चेष्टा किया, और नहीं 0 नंबर दो, चलो ले चलो 0 नंबर। बोले तो करें क्या, कौन सा उपाय अवलंबन करें? काम भी करो, नाम भी करो, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। नाम तुमको ठगेगा नहीं,
नाम तुमको वंचना नहीं करेगा, इच्छा रहे या ना रहे। मुख में नाम उच्चारण करते ही नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। संकीर्तन परिहासं हेलनमे बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशिष अगोहरंग विदु। सांकेतिक शब्द के द्वारा अवहेलन के साथ मजाक करते हुए जो हरिनाम ग्रहण करते हैं बोलते उसमें भी अशेष मंगल को अपहरण करने में समर्थ है। और श्रद्धा पूर्वक जो नाम करते हैं उसको तो कहना ही क्या है, तो नाम लड़ते रहो, काम करते रहो, समय का इंतजार मत करो। जो हम शाम को करेंगे, शाम को माला लेके, अच्छा है, बढ़िया है, समय मिल गया रात को, अच्छा बढ़िया, और सुंदर बात है, खूब सुंदर है। लेकिन अभी इस समय जो है, दिस मोमेंट, इसको तुम नष्ट नहीं करना, इसको काम में लगाने का कोशिश करो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। इंद्रिय के द्वारा काम, मुख में नाम, मन में चिंतन, तुम्हारा काम बन जाएगा। अर्थ परमार्थ दोनों हो जाएगा ना। तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा। इसलिए अखंड नाम रखने का चेष्टा, ये जो अभ्यास है, ये सर्वोत्तम पंथा है, सर्वोत्तम उपाय है। नहीं तो समय का इंतजार करके तुम बैठे रहोगे, सुबह समय आएगा फिर जाकर हम भजन करेंगे, अभी बेटा का शादी, बेटी की शादी करा देंगे, ऐसा हो जाएगा, लोग सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर देखा हम वृंदावन जाकर के मियाँ बीवी दोनों जाकर के एकांत में बस खूब, अरे पागल कहीं के, ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं, हो नहीं सकता है, किसी के लिए ऐसा होता नहीं है। समुद्र के किनारे में खड़े होकर के अगर हम सोचेंगे कि समुद्र तरंग शांत हो जाएगा फिर हम नहाएंगे, उसका नहाना कभी होगा नहीं, क्योंकि तरंग शांत नहीं होता है। ऐसे ही संसार के तरंग ये शांत हो जाएगा फिर हम भजन करेंगे, बोलते ऐसा होगा नहीं। जो नहाया वो तरंग के अंदर ही नहाया। ऐसे ही माया के तरंग है, इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा। इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। कठिन है तो कठिन तो है ही, कठिन तो है, सहज थोड़ी है। संसार का थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन को समर्पण करके हमारे प्रियजन कुटुंब भरण के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं, फिर भी हम हमारी तृप्ति नहीं, ना हमारा प्रियजन का हम खुशी कर पाते हैं, उसका संतुष्टि नहीं, उसकी प्रसन्नता नहीं। सारा जीवन हमने संसार के लिए समर्पण करके हमने इस तरह से अपना मानव जीवन को चौपाट कर दिया, ना हमको मिला ना संसार को मिला। आरु परम पद, परम शांति पद, परम आनंद पद, परम धाम, भगवत चरण प्राप्ति, जहां जाने से फिर कभी लौटता नहीं है, वो परम आनंद पद, वो तुम प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए तुमको कोई कष्ट स्वीकार करना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसे बिना कष्ट का थोड़ा सा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।